حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستای آینده Muslim countries are facilitating or aligning with American actions against Iran directly or indirectly. So पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा क्लियर सा एक फोकस आया है कि भाई साहब हमको पता है क्या चल रहा है। हम तो वैसे भी अलाई बने हुए हैं इस वक्त अमेरिका के, हम तो हर बात मान रहे हैं उनकी। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जो कि इस वक्त अभी तो ईरान में चल रही है, लेकिन उसका निशाना सिर्फ अगले मरहले में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सऊदी अरब, तुर्की। इसराइल और भारत के ताल्लुकात को सामने रखिए तो ये तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा है। ईरान की नेशनल पुलिस कमांड ने कहा है कि हमने 60,000 वेपन्स जो हैं उनकी एक शिपमेंट को इंटरसेप्ट किया है और ये ओरिजिनेट अब्रॉड से हुआ था और ये तेहरान में आ रहे थे। ईरान की हुकूमत के लिए नहीं आ रहे थे ये हथियार। ईरान बेसिकली पाकिस्तान को ये बोल रहा है कि तुम हमारे दुश्मन हो, वो ये बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है, हमको पता है आपके पास जो भी इश्यूज हैं और आप यूएस के टट्टू हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। तो आप अगर कोवर्टली कुछ कर रहे हैं तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी कोवर्टली जरूर आएगा। इजराइल का मंसूबा जो है वो पूरे आलम इस्लाम, तमाम मुस्लिम ममालिक पर एक फौजी और मुआशी बर्तरी कायम करना है। ये है ग्रेटर इजराइल का असल मकसद। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, ये बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ ईरान में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रहा। दोस्तों, अब जो सामने आ रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला देने वाला संकेत है, क्योंकि पर्दे के पीछे चल रही डील्स और दबाव अब खुले तौर पर दिखने लगे हैं। जहां एक ओर वैश्विक ताकतें अपने हित साधने में लगी हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश आर्थिक और रणनीतिक मजबूरियों में ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भविष्य में भारी पड़ सकते हैं। इसी बीच ईरान के एक सीनियर सैन्य अधिकारी का बयान सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें पूरी जानकारी है कि कौन कौन से देश ईरान विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और सही समय आने पर ईरान चुप नहीं बैठेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि यह टकराव आगे किस दिशा में जाएगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ईरान बेसिकली पाकिस्तान को ये नहीं बोल रहा कि तुम हमारे दुश्मन हो, वो ये बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है, हमको पता है आपके पास जो भी इश्यूज हैं और आप यूएस के टट्टू हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। तो आप अगर कोवर्टली कुछ कर रहे हैं तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी कोवर्टली जरूर आएगा। इफ आई वाज एनीबडी, आज के बाद मैं एक्चुअली खुर्रम पाराचिनार रीजन के अंदर काफी एक वॉच रखूंगा, वेयर आई वांट टू काइंड ऑफ फोकस ऑन द फैक्ट कि भाई कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उड़ेगा। बिकॉज उस रीजन के अंदर ईरान के काफी सारे शिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, जहां पर इनकी वहां पर लोकल फाइट्स होती हैं और खुर्रम के अंदर जब कोई फाइट होती है 250-300 बंदे नॉर्मली में उड़ा देते हैं वो। दे द गेम इज दैट हार्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मैं इस पे काफी नजर रखूंगा एंड मैं ऑल्सो इसमें नजर रखूंगा कि भाई बलोच इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डज ईरान डू अ डील विद द बलोच सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान की बेटा यार ऐसा है तुम इनको ठोको, डोंट वरी अबाउट इट। ना पाकिस्तान ने अपने आप को एक डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि देखिए अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो इजराइल और यूएसए इस टाइम पे जो बलोच ग्रुप्स ईरान के अंदर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, हम आपको अपना रीजन दे देंगे। तो जो लेटेस्ट कंटेनमेंट ऑफ ईरान की पॉलिसी है उसके हिसाब से कर्ड्स को बोला जा रहा है भैया दूसरी तरफ से नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ करिए, अजेरीज को बोला जा रहा है उस तरफ से कुछ करिए, इस तरफ से भैया बोला जा रहा है इराकीज को कुछ करिए। जो एथनिक लाइंस पे ईरान डिवाइडेड है उसके अंदर ये एथनिसिटीज को काफी एक एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है टू क्रिएट दैट केओस विद इन ईरान। लेकिन वो सब तो छोड़ दीजिए, वहां पर कर्दिस्तान तो वैसे भी हालत उसकी खराब है, इराक इज ब्लडी डाउन इन द डंप, अजरबैजान को थोड़ा बहुत एरिया मिल भी जाए तो फेयर इनफ। बट यहाँ पर इस तरफ जो एक सिचुएशन है जहां पर बलूचिस्तान का एक सवाल बाहर निकलता है। लेट मी जस्ट से दिस, अगर ईरान का ये कुछ ब्रेकअप होता है और बलूचिस्तान आता है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वहां पर भी ज्वाइन करेगा एंड दे वोंट बी एनी बलूचिस्तान लेफ्ट इन पाकिस्तान। और जिस तरह से ना बलोचों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी शुरू करी हैं, वेयर दे हैव स्टार्टेड हिटिंग सिटीज एंड दिस एंड दैट अगेन, तो ये हमको बड़ा दिखता है कि ये गैप था बलोच के ये एक्टिविटीज में और ये जब ये पूरा कचरा हुआ इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। सो वाज देयर अ बैक एंडिंग डीलिंग बिटवीन द बलोच एंड ये जो अमेरिकन या इजरायली फोर्सेस के साथ कुछ बैक एंडिंग डीलिंग है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बिकॉज ये चीजें कभी बाहर कभी आएंगी नहीं।
तो देखिए एक बड़ी क्लियर चीज है, हमको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज नाउ ऑन। अगर ईरान का फॉल्ट लाइन एक्टिवेट होता है, उससे पाकिस्तान का फॉल्ट लाइन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। नाउ यूएस के ट्रूप्स इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हैं। व्हाट आर यूएस ट्रूप्स डूइंग इनसाइड अमेरिका? भैया यूएस ट्रूप्स आर डूइंग, क्या कर रहे हैं भाई? काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। सो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में इन लोगों ने फोटो भी डाली है। व्हाई आर दे डूइंग दैट? दैट इज अ ग्रेट वे टू कवर योर प्रेजेंस, कि आप किसी देश के अंदर हैं और आपको पता है कि जो आपकी उस देश के आसपास जो देश हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी देख रही हैं, फोकस कर रही होंगी कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यू विल काइंड ऑफ ट्राई एंड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग कि हाँ जी एक कवर स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। और यही चीज हमने देखी बांग्लादेश के अंदर, जब इनके इतने सारे ठोके थे। तो जब से ये पाकिस्तान का स्टैंड सामने आया कि हमने अपनी फौज को, हमास को डिसआर्म करने के लिए गजा नहीं भेजना, तो तब से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बढ़ गई हैं। और इजराइल और इंडिया मिलकर क्या करना चाहते हैं? इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इसके खिलाफ कोई साजिश करना चाहते हैं। और इन दोनों ममालिक की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ जो कोलैबोरेशन है ये अब से नहीं है, ये 1981-82 से चल रही है। जब इजराइल ने इराक की एटमी तनसीबात पर हमला किया था, उसी ज़माने में इजराइल जो है वो इंडिया के रास्ते से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर भी हमला करना चाहता था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने साजिश को नाकाम बना दिया था। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये बतौर पाकिस्तानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, हमें ये सोचने की दावत देती है कि हमने ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, जो कि इस वक्त अभी तो ईरान में चल रही है, लेकिन उसका निशाना सिर्फ अगले मरहले में पाकिस्तान नहीं बनेगा। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, शाम, इराक समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक उस साजिश का निशाना बन सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है, जिसका कि नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला जिक्र करता है, उसका ऐलान करता है, ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो पूरे आलमे इस्लाम, तमाम मुस्लिम ममालिक पर एक फ़ौजी और मुआशी बरतरी कायम करना है। ये है ग्रेटर इजराइल का असल मकसद। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, ये बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ ईरान में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रहा। ये जो ईरान में इजराइल और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जीतने और हारने वालों के जो स्टेक्स हैं वो बहुत बड़े हैं। खुदा न ख्वास्ता इस लड़ाई में अगर ईरान की साइड जो है वो लूज़ कर जाती है, वो हार जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर फैसले बंद कमरों में होते हैं, जहां देश अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाते हैं। लेकिन जब ये फैसले क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने लगे, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हाल के घटनाक्रम में ईरान की तरफ से जो चेतावनी सामने आई है, वो किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो अप्रत्यक्ष रूप से तनाव को बढ़ावा दे रही हैं। ईरान का साफ कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता मंजूर नहीं, और अगर किसी भी तरह की आतंरिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई, तो उसका जवाब कूटनीतिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ देश वैश्विक दबावों और आर्थिक समझौतों के चलते ऐसे गठबंधनों का हिस्सा बनते दिख रहे हैं जो उन्हें अपने ही क्षेत्रीय पड़ोसियों से दूर ले जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति सिर्फ ईरान या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व पर पड़ेगा, जहां पहले से ही हालात नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में कूटनीति हालात संभालेगी या फिर टकराव की राजनीति आगे बढ़ेगी? दोस्तों, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम खबरों को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि युद्ध या संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही होता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।